है जनता एक तरफ है। अभी जो सर्वे आप लोग भी कर लो, मंडी में कर लो, ग्रामीण में कर लो, हर जगह गंगाराम कटिंग है 2000 कार्यक्रम, और भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीट आई, 5 में दिल्ली जीती। ये मेरा रुतबा है। विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी बिगुल बज चुका है और चारों तरफ एक चुनावी चौसर भी बीत चुकी है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करना चाहेंगे कि पीलीभंगा क्षेत्र का अगला विधायक कौन है। तो इस वक्त हमारे साथ नगरपालिका पीलीभंगा के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और हाल के अंदर वो कांग्रेस से अपनी मजबूत दावेदारी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में टिकट की दावेदारी जता रहे हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है गंगाराम जी खटीक, जो कि पीलीभंगा क्षेत्र का एक ऐसा चेहरा है जो कि समाज सेवा के साथ साथ इन्होंने पूर्व में भी नगरपालिका क्षेत्र से बतौर चेयरमैन अपने इस राजनीतिक करियर को शुरू किया था और आज पूरे पीलीभंगा क्षेत्र में अपना एक अच्छा खासा नाम भी कमा चुके हैं। हाँ जी सर, जेकेएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो चुनावी रण है 2023 का, तो इसको लेकर पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से मतलब क्या मानते हैं कि किस तरीके से क्या तय होना चाहिए? क्या कांग्रेस इस बार रिपीट होगी या भाजपा आएगी? इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मेरा एक निवेदन है पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं आप रूबरू हुआ। सबसे पहला एक ही निवेदन है कि पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। जैसे पार्टी सही कैंडिडेट को टिकट देती है तो पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से कोई भी कैंडिडेट नहीं हार सकता, क्योंकि बढ़िया कैंडिडेट और प्रजातंत्र चाहने वाला कैंडिडेट को पार्टी टिकट देती है तो यहाँ से बरबली जीत होगी और एकदम काफ़ी वोटों से जीत होगी। क्योंकि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी ने 10 कार्य ऐसा किया है कि जैसे बिजली फ्री है, 2000 यूनिट बिजली फ्री है किसानों को, और 25 लाख का बीमा है जिसमें आम जन के लिए हर बीमारी के लिए फ्री इलाज, और जैसे दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख का बीमा मिलता है। और जैसे तेल दाल खांड लूण मिर्च सभी श्रीमान मुख्यमंत्री मोदी जी ने, अशोक गहलोत जी ने, और ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान में क्या पूरी इंडिया में नहीं है। और अभी जो चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है, क्योंकि लहर इस वजह से है कि श्रीमान मुख्यमंत्री मोदी जैसा कोई भी कार्य नहीं किया है। क्योंकि जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का राज चला तो मोदी सरकार ने झूठ बोल के 15 लाख आपके खातों में जमा करा दूंगा, आपका अच्छा दिन ला दूंगा, आपको बहुत सा झांसा देकर वो देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को जान चुके हैं क्योंकि वो आरएसएस की पार्टी है, वो गरीब और किसान दलित की नहीं है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि आम जन को चाहने वाली 36 को में। मेरा जो परिचय है पत्रकार महोदय, मैं नगर पालिका 95 में सामान्य वार्ड से पार्षद रहा, 2099 में नगर पालिका अध्यक्ष रहा, फिर 2000 में फिर मैं सामान्य वार्ड से पार्षद रहा, अब मैं फिर सामान्य वार्ड से पार्षद रहा। मेरे कार्यकाल में पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में चेयरमैन होते नाते मैं पूरे क्षेत्र में हर जन का कार्य किया है और हर आदमी की समस्या का समाधान किया है। इसलिए मुझे पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र क्या कांग्रेस पार्टी से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे 50 साल होगी पार्टी की सेवा करते, कि पार्टी मुझे बिल्कुल अवश्य टिकट देगी। क्योंकि मुझे 3-4 बार मैंने पार्टी से पूर्व में भी टिकट मांगी थी, फिर भी मैंने पार्टी के समर्थन किया और आज भी मैं पार्टी के समर्थन हूँ। पार्टी का जो आदेश है सर्वप्रथम मान्य है। तो मेरे कहने का मतलब सही व्यक्ति को पार्टी टिकट दे देगी तो यहाँ से बिल्कुल 101% पार्टी की जीत होगी। और यहाँ पीलीभंगा के अंदर बहुत सी कमी है, जैसे सरकारी हॉस्टल उसके अंदर कोई इलाज होने की जगह समस्या नहीं, क्योंकि जो भी दुर्घटना हो जाती है तुरंत प्रभाव से रेफर कर देते हैं, बीच में कई बार घातक मौत हो जाती है। इला बाल बच्चा होने वाले के लिए भी मतलब कोई सुविधा नहीं, तुरंत प्रभाव से रेफर करते हैं। ना कोई यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, ना कोई यहाँ ब्लड बैंक है, यहाँ कोई हड्डी का डॉक्टर है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि मुझे पार्टी बिल्कुल एक से टिकट देगी और मैं जो भी मेरी ये जो मांग है मैं तुरंत प्रभाव से, एक रेलवे फाटक है रावसरवाड़ा, वहाँ भी घटना घट सकती है, काफ़ी लोगों की घटना घटी है क्योंकि बंद फाटक 24 घंटा रहता है। मैं उनको भी पुलिया बनाने के संबंध में मेरा विचार बहुत काफ़ी है, पूरे क्षेत्र में विकास करना, पूरे क्षेत्र आमजन की सुनना, सड़क नाली लाइट वगैरह कोई भी समस्या के लिए मैं पूर्व में भी समाधान रहता और जनता से आगे मैं जुड़ा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी मुझे पूर्ण टिकट देंगे और मैं इस टिकट को बहुत भारी वोटों से जिताऊंगा। एक बात करते हैं तो जो आप क्या मानते हैं कि राजस्थान के अंदर अगर गहलोत सरकार रिपीट होती है तो उस के अंदर आप क्या मानते हैं कि जो राजस्थान सरकार की जो सबसे बड़ी जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, क्या आप ये मानते हैं कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं का
अच्छे तरीके से ढंग से लागू होने की वजह से ही जो सरकार है इस बार वापस रिपीट होने जा रही है। बिल्कुल 101% होगी, क्योंकि जनता मतलब एक लहर जा गई है अशोक गहलोत के नाम से। एक गांधी है ये राजस्थान का, इसके नाम से पूरे राजस्थान में लहर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पीलीभंगा पूरे राजस्थान में करीब 145-140 सीट कांग्रेस की जीतेगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम की पूजा, आज का नाम की पूजा नहीं। मेरा भी यहाँ जो लोग है काम के लिए मेरा नाम ले रहा नहीं, मेरे में क्या सुगुद आती है। मेरे से बढ़िया धनाड़ा घना सेठ है, सेठों से को मतलब काम करता जनता सेवा करने वाला का तो नाम आगे आएगा ही आएगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी। यहाँ भी मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे मौका देगी, और पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 50 साल होगी जन सेवा करता दरी बिछाते हुए, और पार्टी अभी भी मेरी तरफ नहीं देखेगी तो उसकी मर्जी है, पार्टी के साथ रहेंगे। इस तरीके से आप सामान्य वार्ड से वार्ड पार्षद भी रहे हैं और लगातार कई बार आप सामान्य सीटों के ऊपर विजयी भी रहे हैं। तो आप एक राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में आपका एक लंबा चौड़ा कैरियर भी रहा है और आपने बहुत सा राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव भी देखे। तो उसको देखकर क्या आप एक ये बताइए कि जो हमारी पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र है, उस पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर रावसर कस्बा भी है, हमारा पीलीभंगा भी है, और दोनों के बीच की दूरी भी है। तो आप इसमें क्या कयास लगाते हैं कि अगर आपको पार्टी मान लो टिकट न दे और उसके बाद में अगर टिकट रावसर क्षेत्र में जाती है तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा तो कहने का मतलब है जनता करेगी फैसला। मैं तो कांग्रेस ने वोट दे दूंगा, मेरे वोट से तो जीतेगी नहीं। पर यहाँ की जो जनता की जो मांग है, अभी जो इस टाइम मांग है पीलीभंगा की, एक ही मांग है कि पीलीभंगा क्षेत्र का ही विधायक होना चाहिए। मेरी मांग नहीं है, जनता की मांग है। और जनता ये भी चाहती है कि पीलीभंगा विधायक होने से विकास होगा, क्योंकि ये पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के नाम से ही है, कोई रावसर के नाम से नहीं। और मुझे पूरे रावसर क्षेत्र में भी जानते हैं ये गंगाराम खटीक को, जैसे किसान आंदोलन हुआ वसुंधरा रानी सिंधिया के समय में पानी की हमने मांग रखी। जब हमने चाया के अंदर आंदोलन किया, हनुमानगढ़ में किया, रावसर में किया, यहाँ पीलीभंगा में भी किया, हमें जेल भरा आंदोलन भी किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक नाकारा पार्टी है, ये किसी जनता के चाहने वाली पार्टी नहीं है, ये तो झांसा देने वाली पार्टी है। ओनली उनके पास झांसा से अलावा कोई चीज़ नहीं। और कांग्रेस जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे राजस्थान में क्या गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला को सोना की चिड़िया बना दी। नहर नहीं होती तो पानी कहाँ था, बिल्कुल खारा पानी था। अपने पीलीभंगा में बिल्कुल खारा झील पानी था और रेलवे लाइन से हम पानी लाते थे। तो ये सारी कांग्रेस की दीन है। अब जैसे मोदी सरकार कहता है 70 सालों में क्या किया, अरे तुमने क्या किया? तुमने तो देश को बदल, अडानी अंबानी तीनों दलालों को आपने मतलब सारा कुछ वही करता है कि मेरा तो सब धनी वो है। तो मतलब देश को बेचने का काम नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की तरक्की कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी का नाम रहा है, राजीव जी का नाम रहा है और इंदिरा जी का नाम रहा है, और जैसे जो भी नेता लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सभी ने कांग्रेस का नाम रोशन किया। तो मेरे कहने का मतलब कांग्रेस किसान, दलित, आम जन के लिए, और यहाँ कोई जाति विशेष का क्षेत्र नहीं है पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र। पूर्व में धर्मेंद्र मोची का 200 वोट है और 200 वोट वाला जीतता है और दूसरा आदमी भी जीतता है जी, बढ़िया होता है तो बढ़िया आदमी को वोट मिलता है। अब उसको देख लिया, अब बाकी सबको देख लिया। जैसे और भी टिकटें मांग रहे हैं और भी स्वाद कर रहे हैं, उनको भी जानता है, मेरे को भी जानता है। और पार्टी को मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाएगी, और उम्मीदवार बनेगी तो मैं पार्टी की जीत भी कराऊंगा और पार्टी का एहसान नहीं भूलूंगा, पूरे जीवन पार्टी की सेवा करता रहूँगा। आलाक मान है आपके ऊपर, अगर ये पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर आपके ऊपर अगर एक दाव खेल लिया, ये मानते हैं, तो उस स्थिति में आप किस एक मजबूत एजेंडे के साथ पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक को आप किस तरीके से आप अपने साथ लेकर चलेंगे? मेरे साथ तो पब्लिक यूँ चलेगी कि पीलीभंगा से जो मंडी के जो ग्रामीण लोग हैं वो मंडी में आके पूछेंगे ये गंगाराम खटीक कैसा है, बढ़िया होगा तो अपना आप ऑटोमेटिक लहर चल जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो मंडी के अंदर आप कोई भी पूछ लो, पत्रकार महोदय, आम जन से, किसी से भी, बढ़िया रेडी वाला, सब्जी वाला, कि नहीं पूछ लो कि गंगाराम खटीक कैसा। मैं आधी रात के तैयार रहता हूँ, 24 घंटा सेवा में, कहीं भी कोई कोताही नहीं बरता हूँ। और मोदी सरकार ने जो काला कानून किया है उनमें मैंने बड़ा विरोध किया है, और वो किसानों को 700 किसान मारे गए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। फिर वो लास्ट में माना भी, क्यों वो प्रस्ताव मानना पड़ा उसको। तो मेरे कहने का मतलब एक महिलाओं को जो विधेयक पास हो रहा है उनमें हमारे राजीव गांधी जी ने उठा रखा है, पूरी पीपल्स पार्टी ने उठा रखा है, मोदी सरकार की क्या दिक्कत है? उनके क्या दिक्कत है विधेयक पास करने महिलाओं को? वो यूँ सोचता है कि अपने अभी तो करें नहीं, 2024 में चुनाव है लोकसभा, तब करें। तो जब भी खीर नहीं मिलेगी, जब तू अभी कोई कुछ नहीं करेगा तो जब इस समय में कौन देगा तेरे को वोट? तो मेरे कारण मतलब जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी का विचार, और मेरे को पत्रकार महोदय पूर्ण विश्वास है कि मेरे नाम से टिकट मिल गई तो पीलीभंगा विधानसभा में आंधी तूफान की लहर चलेगी। जनता मेरे से खुश है, आम गरीब, आम किसान, सब लोग खुश हैं। नहीं, अभी आपने एक जिक्र किया था
कि आपने किसान आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका भी अदा की है। जैसे आपने बताया चाइया, रावतसर और विभिन्न क्षेत्रों में आपने किसान आंदोलनों में भाग लिया। और आज की जो वर्तमान स्थिति की अगर अपन बात करें तो जो किसान हैं वो गुलाबी सुंडी की मार भी झेल चुके हैं। बीटी जो कॉटन है उसके अंदर उनकी फसलें भी बर्बाद हो चुकी है और लगातार किसान मतलब आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने गिरदावरी के आदेश भी कर दिए। तो अगर किसानों की अगर बात आएगी तो उन बातों को लेकर आप किस तरीके से मतलब किसानों को एक आश्वस्त करना चाहेंगे? मैंने पूर्व में जैसे किसान यहाँ तहसील में आए थे तब भी मैंने ज्ञापन दिया था कि गुलाबी सुंडी से किसान बर्बाद हो चुके हैं, इनको तुरंत प्रभाव से जांच कर इनका मुआवजा दिया जाए। क्यों धरातल पर आ गए किसान, क्योंकि जब गुलाबी सुंडी एकदम साफ कर दिया, जैसे आदमी टीबी का मरीज होकर सूख जाता है, क्यों किसान बर्बाद हो चुके हैं। आज के 10 रोज़ पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, आपके जैसे आपसे बात करें आज भी मैं निवेदन करूं कि 10 रोज़ का दिया उन्होंने, और 10 रोज़ में गिरदावरी पेश कर मुख्यमंत्री जरूर इसमें फ़ायदा देगा किसानों को। क्यों देगा कि चुनाव का समय है और आचार संहिता लगी नहीं है। जब तक आचार संहिता लगी वो तो राजा है, कुछ भी दे सकता है, वो देने वाला दाता है। वो देवे तो राजस्थान को सोना बना देता है, और सोना बढ़ा दिया, हर आदमी का रोग काट दिया, तो मेरे कहने मतलब किसानों का भी दुख काट देगा। जय जय धन्यवाद है अशोक गहलोत जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी अगर एक बात करें तो अब जैसे जो अभी की जो हाल की स्थिति है उसको देखते हुए, तो अब मान लो आप जिस मैदान में हैं तो आप इसमें अब मुख्य रूप से आप ऐसे क्या जो 2-3 मुद्दे हैं जिनको आप लेकर चलना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले तो एक ये जो भी समस्या है पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की, जितनी भी समस्या को लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा और उस लड़ाई को मैं कामयाब होऊंगा। क्योंकि मैंने संघर्ष किया तभी सामान्य वार्ड से मैं जीतता रहा हूँ। 3 बार नहीं तो कोई नहीं जीत सकता, लगातार 3 बार जीत नहीं सकता सामान्य में। अभी 122 वोटाऊँ जीता हूँ, अभी 31 एक को देख के 122 वोटाऊँ जीता। तो मुझे कोई योग्य है यदि लोग मुझे वोट दे रहे हैं और योग्य है यदि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, और कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरे को पहचानने की जरूरत नहीं है। गंगाराम का नाम से सभी किसान जानते हैं। यहाँ तहसील में आते हैं, थाने में, उनका भी मैं काम कराता हूँ, हर जगह काम करता हूँ। जहाँ भी मुझे मिल जाता है, मुझे पूछना नहीं चाहता तो भी मैं खड़ा होकर उनका फैसला कर देता हूँ। मेरी ये सोच है, मेरा ये विचार है। मेरा विचार क्यों कि मेरी सब कुछ देखा हुआ, गरीबी हालत देखी है, गरीब क्या चीज़ है, और गरीब की स्थिति जानने वाला ही गरीब का साथ दे सकता है। बाकी तो शैतान को तो पता ही नहीं क्या चीज़ है। बाकी टिकटें बहुत मांग रहे हैं, नए मांग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है पीलीभीत विधानसभा जितना गाँव है, उनको यही पता नहीं है पीलीभीत में क्या समस्या है। अभी टिकट दे दो, हमें तो टिकट दो, टिकट कोई गाड़ी तो है कौन सा टिकट दे दे। और टिकट मुझे विश्वास है पार्टी मुझे देगी। क्यों देगी कि मुझे 3 बार मैं मांग रहा हूँ, इसलिए मैं देंगी। क्योंकि जैसे पूर्व में विधायक रहा है, उसके कहना तो नहीं चाहता मैं बस स्टैंड के बारे में, पर उनको भी लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे विधायक उन राव सर से बने हैं, वो लोग सही ढंग से रहते तो टिकट क्यों पड़ती। बढ़िया काम करेगा। मैं नगर पालिका चुनाव लड़ रहा हूँ, सामान्य वार्ड से मेरी टिकट कटती नहीं। क्यों सर्वे करते हैं तो मेरा नाम लोग देते। तो इसलिए ये लोग कांग्रेस को क्यों कमज़ोर की है कि काम नहीं किया, पब्लिक का सुनाई नहीं की। ये तो ये सोचा कि मेरे साथ धनाड़ा लग गया, मोटा आदमी लग गया, उसकी मैं बात मान लूँ, ये राजा है। उसके पास कोई वोट नहीं रहा है, अब वोट प्रजातंत्र के पास रहा है, और प्रजातंत्र चाहेगा वो राजा बनेगा। चाहे मुझे पार्टी टिकट दे न देने की मर्जी है, पर प्रजातंत्र चाहेगा वो राजा बनेगा, किसी के कहने से राजा नहीं बनेगा। एक आदमी 4 आदमी जा कहते सरपंच के सामने जिता दो तो पहले होने, मेरे कहना यूँ जीत को नहीं पड़ी, जीत प्रजातंत्र के पास। नहीं, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और जिक्र करते हैं कि जो कुछ कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी सामने आ रही है, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे कहने का मतलब जब मैं खड़ा हो जाऊँगा ना, गुटबाजी वाला देखता नहीं जाएगा। मेरे चुनाव में मेरी टांग सब खींचते हैं, कांग्रेस वाला भी खींचते और बीजेपी वाला भी खींचते, पर जनता मुझे नहीं मानने देती। यहाँ की जनता पहचान चुकी है इन लोगों को, इनको दुकान चलानी है, ये दुकान बिना इनसे रह नहीं जाता और मेरी गाड़ी चलती रही। क्योंकि मुझे विश्वास है जनता एक तरफ है। अभी जो सर्वे आप लोग भी कर लो, मंडी में कर लो, ग्रामीण में कर लो, हर जगह गंगाराम कटी का नाम बोलेगा। क्योंकि मेरे गलत काम मैंने किया नहीं 50 सालों में, कहीं मुझे कोई गंदा काम नहीं किया है, पार्टी की सेवा की है, मदद की है, उसकी मदद की है, धोखाबाजी नहीं की है। ये लोग हैं धोखाबाजी, चरित्र लोग हैं, ये मनमर्जी फैसला ले सकते हैं। नहीं, तो अभी इस चीज़ को मानना जाएगी भी आप मतलब जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनको लेकर, और जो आपने पूर्व में पीलीभीत के चेयरमैन रहते हुए जो कार्य किए हैं और बार बार जो आप सामान्य सीट से चुनाव जीते भी हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप मैदान में आ रहे हैं। मैंने बीपीएल कार्ड सबसे पहले तो मैंने पीलीभीत में 25 वार्डों में बीपीएल कार्ड सभी का किया मैंने, और उस टाइम पेंसिल बहुत बनाई है। आम जन की सुनी मैंने, जिससे लहर जा गई कांग्रेस पार्टी की, जिससे 18 पार्षद जीते मेरे 2000 कार्यकाल में, और भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीट आई, 5 में जिले जीते। ये मेरा रुतबा है।
कांग्रेस पार्टी का जनता की सेवा। नहीं, आपने कभी मतलब ऐसा नहीं देखा कि भी इस राजनीति को मैं पैसा बनाऊं या एक समाज सेवा के रूप में मैं एक ही बात चाहता हूँ कि मुझे पैसे में, पूर्व में पैसे वाली पार्टी थी हम लोग, जब हम फेल हो गए थे और फेल होके हम दोबारा उभरे, हमें विश्वास हो गया कि किसी से पैसा लेना बहुत गुनाह है। एक पैसा ले लिया तो 10 पैसा लगता है, इसलिए मैं मेरा कहीं से किसी से एक पैसा नहीं लेता। मैं मेरी ईमानदारी से राजनीति करता हूँ और ठरके से करता हूँ, मैं मेरे दम पर करता हूँ, किसी के मोटा पर नहीं चलाता हूँ। ये मेरे में एक तो ये खूबी है, ये पत्रकार बन गई। जिस तरीके से चुनावी रण 2023 की अगर बात करें तो राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के जो विभिन्न प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में हैं, वहीं अभी हमने गंगाराम जी खटीक है उनसे बात की थी, तो उनका भी यही कहना है कि जो गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये राजस्थान के अंदर सरकार तो रिपीट होगी। इसी के साथ साथ जो मैंने मेरे जीवन के अंदर जिन सामान्य सीटों से मैं चुनाव जीता आ रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो मेरे साथ जो मैंने जो किसानों के जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों के अंदर जो मैंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को देखते हुए मेरे को कांग्रेस जो पार्टी है पीलीभंगा से अपना उम्मीदवार चुनेगी। मेरे सहयोगी प्रसन्न प्रेम आज़ाद के साथ मैं हेतराम इंदलिया, JKS न्यूज़, हनुमानगढ़।